जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एक बौद्ध भिक्षु की वीडियो है जो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। खास तौर पर जो दलित विचारधारा से प्रेरित लोग हैं वो इसकी वीडियो को काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर रहे हैं, क्योंकि ये बौद्ध भिक्षु अपनी इस वीडियो के अंदर यादव इतिहास के ऊपर चर्चा कर रहा है और यादव समाज में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी राजा महाराजा रजवाड़े हुए हैं, उनके इतिहास के बारे में बता रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से वो यादवों को शासक बनने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहा है। इसकी वीडियोस यादव समाज के ग्रुप्स में भी काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही हैं और बहुत सारे यादव भाइयों ने भी मुझे इसकी वीडियो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भेजी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस वीडियो का उन्हें क्या रिएक्ट करना चाहिए। क्या इस बौद्ध भिक्षु की बातों का समर्थन करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, इसकी बातों से सहमति प्रकट करनी चाहिए या फिर असहमति प्रकट करनी चाहिए। तो मैंने इसकी वो वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद मैंने ये महसूस किया कि अपनी इस वीडियो के अंदर जो बातें इसने कही हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा बातों से मैं सहमत हूँ और यादव समाज को भी इसकी जो काफ़ी ज़्यादा बातें हैं उससे सहमति होगी ही और होनी चाहिए। लेकिन कुछ एक बातें ऐसे भी हैं जिनसे मेरी असहमति है और मैं समझता हूँ कि यादव समाज के लोग अगर उसकी वीडियोस को देखेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं यादव समाज के लोग भ्रमित हो सकते हैं और गलत दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए कि दलित विचारधारा के लोग इसकी वीडियो को अगर शेयर कर रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका एक निहित स्वार्थ जुड़ा हुआ है। उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो दलित विचारधारा के लोग हैं, सबसे पहले समझिए कि दलित विचारधारा के लोग मैं किनको बता रहा हूँ। मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर दलित विचारधारा का उन लोगों को बताता हूँ जो खुद को शूद्र मानते हैं, जो खुद को हे दृष्टि से देखने का काम करते हैं, जो दिन रात ये प्रचारित करने की कोशिश करते हैं कि जी हम तो शूद्र हैं, हम तो नीच जाति से आते हैं, हम तो समाज के पिछड़े समाज से आते हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो दबे कुचले हैं। इस तरह की बातें जो करते हैं मैं उन्हें दलित विचारधारा का मानता हूँ और ऐसे लोग यादव समाज के अंदर भी बहुत सारे हैं और मैं अपनी वीडियोस के अंदर लगातार यादवों को क्षत्रिय बताता हूँ, उनके जो गौरवशाली इतिहास है उनसे अवगत कराने का काम करता हूँ। इसके पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि आज के समय में जो हमारे युवा यादव समाज के लोग हैं वो बिल्कुल भी जो दलित विचारधारा के लोग हैं उनसे प्रभावित ना हो और ख़ुद को दबा कुचला असहाय ये सब समझने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने जो पुराने गौरवपूर्ण इतिहास है उससे प्रेरणा लेकर आज के समय में वो उसी प्रकार से मजबूत बने और शासक बनने का प्रयास करें। लेकिन जब भी मैं अपनी वीडियोस के अंदर इस तरह की बातें करता हूँ, यादवों को क्षत्रिय बताता हूँ, तो सारे के सारे दलित विचारधारा के लोग जिनमें खुद यादव भी शामिल हैं मुझे गालियाँ देने लगते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि यादव शूद्र हैं और यादवों को अपने आप को हमेशा दबा कुचला असहाय यही प्रसारित करना चाहिए। लेकिन मैं इस विचारधारा के एकदम उलट हूँ। इसमें कहीं ना कहीं जो दलित विचारधारा के लोग हैं इनकी राजनीति भी निहित होती है और राजनीतिक स्वार्थ के लिए भी वे इस प्रकार की बातें करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो ये बौद्ध भिक्षु है इसने अपनी वीडियोस के अंदर क्या बातें कही हैं, किन बातों से मैं सहमत रखता हूं और किन बातों से मेरी असहमति है। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज फिर एक राजवंश की गौरव गाथा आपके बीच में लेके आया हूं। उस राजवंश का नाम है यादव, यदुवंशी, गोप, अहीर, अन्य बहुत सारे नामों से भारत में इन्हें जाना जाता है। मैं एक भी पुराण की बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतिहास की बात करूंगा। और मैं बता दूं कि जितनी भी जातियां पशुपालक हैं, खेती बाड़ी करने वाली हैं, पूर्व में वो सारे की सारी खत्ती और क्षत्रिय रही हैं।
पाली भाषा में खत्तीय कहा जाता है और उसे संस्कृत में क्षत्रिय कर दिया है। और खत्ती का मतलब है जमींदार, खेती बाड़ी वाला व्यक्ति। ये यादव जाति भी पुरानी जमींदार और खेती बाड़ी वाली रही है। ये भी बीच बीच में कई बार राजा रहे हैं, जिनका मैं जिक्र आपके बीच में करूंगा। सबसे पहले मैं चर्चा कर तो दोस्तों, अभी तक आपने जो इस बौद्ध भिक्षु की बात सुनी है, इसने जो बात कही है वो उन तमाम दलित विचारधारा के लोगों को सुननी चाहिए जो मुझे गालियां देते हैं जब मैं यादवों को क्षत्रिय बताता हूं। मैं अपनी वीडियो के अंदर यादवों को क्षत्रिय बताता हूं तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। जब मैं अपनी वीडियो के अंदर बताता हूं कि यादव समाज के लोग शासक रहे हैं, यादवों के रजवाड़े रहे हैं, यादवों की रियासतें रही हैं, यादवों की जमींदारियां रही हैं, तो उन सभी के पिछवाड़े में दर्द होने लगता है। और वो मुझसे सीधा सवाल करने लगते हैं कि अगर तुम इतने ही बड़े राजा रहे हो, इतने ही बड़े योद्धा रहे हो, तुम्हारा इतना ही गौरवशाली इतिहास रहा है, तो आज की डेट में तुम लोग ओबीसी में क्यों आते हो? इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं इस सवाल के ऊपर। तो उन तमाम जितने भी दलित विचारधारा के लोग हैं उनको इस बौद्ध भिक्षु की बात सुननी चाहिए। अगर आप इसकी वीडियो को प्रचारित कर रहे हैं तो ये स्वयं अपनी इस वीडियो के अंदर खुद बोल रहा है कि यादव समाज के लोग क्षत्रिय हुआ करते थे। हालांकि ये बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, तो जाहिर सी बात है ये अपने तर्कों को अपने धर्म के अनुसार ही व्याख्या करेगा। इसीलिए बोल रहा है कि पाली भाषा में पहले क्षत्रिय था, क्षत्रिय को क्षत्रिय कर दिया गया। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मूल मतलब सिर्फ इतना है कि यादव समाज के लोग शासक रहे हैं, जमींदार रहे हैं, उनके रजवाड़े रियासत सब कुछ पूर्व काल में रही हैं और यादव समाज के लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए। आगे सुनिए। चाह रहा हूं देवगिरी के यादवों की चर्चा। इतिहास उठा के देखिए, आपको मिलेगा कि देवगिरी के यादवों ने भारत के छोटे से भूभाग पर लंबे समय तक शासन किया। आगे चलकर के राजा गबली हुए, राजा सेवना हुए, राजा भिल्लम हुए, राजा जैत्रपाल हुए। लगभग इन्होंने 175 साल एज ए यादव वंश शासन किया। ये लोग जातिवादी नहीं थे, ये लोग छुआछूत नहीं मानते थे, ये लोग पशु बलि नहीं चढ़ाते थे, ये लोग श्रमण परंपरा के लोग हुआ करते थे। ये प्राचीन इतिहास की बात बता रहा हूं। ये बात भी दोस्तों एकदम सही है। मैं फिर कहूँगा, जितने दलित विचारधारा के लोग हैं जो मुझे गालियाँ देते हैं उनको इसकी बात सुननी चाहिए। देवगिरी के यादवों ने 175 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद ये बात भी इन्होंने बिल्कुल सही कही है कि यादव समाज के लोग बिल्कुल भी जातिवादी नहीं थे। आज भी हैं, आज भी यदि आप देखेंगे तो यादव समाज के लोग हमेशा से जो समाज का निचला तबका है उसको साथ में लेने की कोशिश करता है, उनका प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करता है। यादव समाज के लोग, चाहे अगर हम श्री कृष्ण की बात क्यों ना करें, वो हमेशा से ही अंधविश्वास, अंधश्रद्धा के विरोधी रहे हैं। जातिवाद, छुआछूत, इन सब के विरोधी यादव समाज के लोग हमेशा से रहे हैं। इसके बाद छोटे छोटे रजवाड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे रजवाड़ों में भी यादव वंश का, यदुवंश का बहुत बड़ा योगदान है। ये भी सम्राट रहे, राजा रहे, महाराजा रहे। जैसे महाराजा पूरनमल, ये मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां के शासक रहे हैं। राव तेज सिंह रेवाड़ी के राजा रहे हैं। रुद्र मूर्ति अहिर ये झांसी के राजा रहे हैं। बुद्धदेव ये बदायूं के राजा रहे हैं। राजा अभिशार जम्मू कश्मीर के राजा रहे हैं और राजा दिग्गपाल महावन मथुरा के राजा रहे हैं। ये इतिहास की बातें मैं आपको बता रहा हूं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि हम छोटे हैं, असहाय हैं, नीच हैं। ऐसा नहीं है। आप इस देश भारत के राजा महाराजा रहे हो, आप में वो काबिलियत है कि आप शासक कर सकते हैं, आप शासक हो सकते हैं, आप देश को चला सकते काबिलियत है। और आपके पुरखों, यही बात, यह सबसे बड़ी बात इस बौद्ध भिक्षु ने कही है और यही बात मैं उन तमाम दलित विचारधारा के लोगों से लगातार अपनी वीडियोस के माध्यम से कहता हूं। मैं तमाम उन दलित विचारधारा के लोगों से हर बार ये बात कहता हूं कि आप अपने आप को शूद्र यदि मानते हैं, अपने आप को दलित मानते हैं, अपने आप को नीच मानते हैं, अपने आप को दबा कुचला असहाय मानते हैं, तो आपके अंदर कभी भी लड़ने की शक्ति पैदा नहीं हो सकती है। और समाज के अंदर वही सर उठाकर जी सकता है जिसके अंदर लड़ने की क्षमता हो। और लड़ने की क्षमता आपके अंदर शूद्र बन के कभी भी नहीं आ सकती है। आप शूद्र बन के
तमाम SC ST OBC जातियों को भले ही एकजुट कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप दूसरी जातियों से जो अपने आप को अग्री कहती हैं उनसे आप कभी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आप सोच कर देखिए दोस्तों, SC ST OBC के ऊपर किन लोगों ने हमेशा से शासन किया है? उन लोगों ने शासन किया है जो अपने आप को अगला बताते हैं, जो अपने आप को ऊंचा बताते हैं। अगर जनसंख्या ही एकमात्र तरीका होता किसी से लड़ाई करने का, तो SC ST OBC की बहुत बड़ी तादाद है, क्यों नहीं वो लोग लड़ पाए? तो दोस्तों, इससे साफ साफ सिद्ध होता है कि लड़ाई आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर खुद को ऊंचा समझने की एक प्रवृत्ति हो, और खुद को अच्छा समझने की प्रवृत्ति हो, खुद को सक्षम समझने की प्रवृत्ति हो। लेकिन इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जातिवादी हो जाना है, आपको दूसरे लोगों के साथ गलत व्यवहार करना है, इस तरह की बात मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग दलित विचारधारा के हैं, जो खुद को कहते हैं कि गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं, वो सभी लोग बहुत भारी गलती करते हैं। और वो चाहे करोड़ों लोगों का समूह बना लें, लेकिन वो कभी दूसरी जातियों का मुकाबला नहीं कर सकते, उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। क्योंकि जो आदमी खुद को शूद्र कहता है, इसका मतलब वो खुद को असक्षम मानता है, इसका मतलब वो खुद को दबा कुचला, असहाय, गरीब, पिछड़ा, ये सब मानता है। इसलिए इस विचारधारा को आप त्यागिए। उन्होंने चलाया है। वर्तमान की परिवेश की स्थिति में जो भी खेतियर जाति, पशुपालक जाति साधन संसाधन वाली हो जाती है, तुरंत अपने आप को क्षत्रिय कहने लगती है, और जो ओबीसी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनसे दूरियां बनाने लगती है। मैं आपको बता दूं, क्षत्रिय तो आप पहले से ही हो। आप देश के राजा रहे, महाराजा रहे, आज जो शासन कर रहे हैं, कभी तुम्हारे घर में हल चलाया करते थे, तुम्हारे घर से भीख मांग करके पेट पाला करते थे, आप क्षत्रिय हो। लेकिन तब आप इस देश भारत के बड़े बड़े शासक रहे, जब सब लोगों को जोड़ने की काबिलियत थी आप में। आज काबिलियत नहीं है तो आप शासक नहीं हो पा रहे हो। याद रखिएगा यादव परिवार के लोगों, इतना ही नहीं, इतिहासकारों ने यादव, अहीर और बनाफर को भी एक लिखा है। आप कितने सहमत होंगे नहीं होंगे अलग विषय है, लेकिन इतिहास की बात है जो IAS की तैयारी में भी पढ़ाई जाती है, वो ये है कि जो आला उदल हैं इनको बनाफर कहा गया है, और बनाफर अहीर दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अर्थात बड़े लड़ैया मोहबे वाले, ये आला उदल भी यादव परिवार के हैं, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही। तो जिन लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं होता है, वो इनकी बात भी सुने। जो आला उदल थे वो यदुवंशी क्षत्रिय थे, उनका संबंध यादव समाज से था। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयां लड़ी, अन्य बहुत सारे युद्ध हुए, उनमें भी बहुत सारे यादव जमींदार राजा, जैसे राजा मोहनलाल, बहुत बड़ा नाम है, बड़े लड़ाके थे। राजा राव गोपाल देव बड़े लड़ाका थे, ये प्लासी के युद्ध में रहे राजा मोहनलाल जी। इसके बाद राजा रंजीत सिंह यादव और राजा प्राण सुख यादव, ये जमींदार राजा थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ देश की रक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े, जैसा कि इतिहास कहता है। इतना ही नहीं, इस परिवार में पेरिया ललई सिंह यादव जैसे लोग पैदा हुए। बस दोस्तों, इसने यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर दी है, और इसी चीज़ को यादव समाज को नहीं मानना है, यहीं से यादव समाज को भ्रमित नहीं होना है। इसने अभी तक बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही, और इसने जितने भी महापुरुषों का नाम लिया वो बहुत ही अच्छे नाम थे। वो सभी खुद को यादव कहने पर गौरवान्वित महसूस करते थे। उन्होंने यादव समाज का नाम हमेशा ऊंचा करने का काम किया, लेकिन इसने ललई सिंह यादव का नाम लिया। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि यादव समाज का महापुरुष ये ललई सिंह यादव बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ललई सिंह यादव खुद अपने आप को कहता था कि वो यादव नहीं है, और वो हमेशा लोगों से अपील करता था कि उसको यादव कहकर न पुकारा जाए। वो यादवों को हिजड़ा कहता था। अब आप लोग मुझे बताइए, जो आदमी यादव जाति को हिजड़ा कहता हो, जो खुद यादव होने पर शर्मिंदगी महसूस करता हो, क्या यादव समाज के लोग
ऐसे शख्स को अपना महापुरुष मान सकते हैं? मैं तो कदापि नहीं मान सकता हूं और आप सभी लोगों से कहूंगा आपको भी नहीं मानना चाहिए। यादव समाज के महापुरुष वो तमाम राजा महाराजा जमींदार रहे हैं जिनका जिक्र इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर किया है। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि उनको यादव होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि यादव समाज के लोग हिजड़े होते हैं। उन्होंने यादव समाज का कभी भी अपमान करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये ललई सिंह यादव होने पर शर्मिंदगी महसूस करता था, यादवों को हिजड़ा कहता था और इसने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध बन गया था। अब आप लोग मुझे बताइए, जैसे कि अंबेडकर, उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध बन गए। अब आज के समय में यदि उन्हें कोई हिंदू कहकर संबोधित करे तो क्या दलित भाइयों को अच्छा लगेगा? क्या जितने भी दलित आज के समय में बौद्ध बन गए हैं उनको अगर हिंदू कहकर संबोधित किया जाए तो क्या उनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं हैं। उसी प्रकार से ललई सिंह यादव अपने आप को यादव मानता ही नहीं था, तो उसे यादव क्यों कहकर पुकारा जाता है? दरअसल दलित विचारधारा के लोग जानबूझकर उसको यादव कहकर संबोधित करते हैं जिससे कि यादव समाज के लोग ललई से अपने आप को जोड़ सकें। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। ललई यादव समाज के लिए एक अभिशाप है। इससे गंदा आदमी यादव समाज में आज तक कभी कोई पैदा ही नहीं हुआ। जो खुद यादवों को गाली देता हो वो यादव समाज का महापुरुष हो ही नहीं सकता है। ही नहीं, इसी परिवार में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, मंडल वहां यादव लोग लिखते हैं, ये यादव हैं। इन्होंने मंडल कमीशन बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया, कितनी बड़ी सिफारिशें, आज भी इतिहास में उनका नाम दर्ज है। इसी के तर्ज पर श्रमण परंपरा के लोग मंडल के साथ खड़े थे और ब्राह्मण परंपरा के लोग कमंडल के साथ खड़े थे। बंटवारा था, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाए। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। बीपी मंडल जी, जिनके वजह से ओबीसी कमीशन लागू हुआ और ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की गई, वो यादव समाज से संबंधित रखते थे, लेकिन वो कोई आम शख्स नहीं थे। बीपी मंडल साहब एक जमींदार परिवार से आते थे, एक राजा परिवार से आते थे। तो जो यादव समाज के लोग खुद को शूद्र, दबा, कुचला ये सब कहते हैं, उनको बीपी मंडल जी के बारे में ही पढ़ लेना चाहिए। वो खुद एक राजा परिवार से आते थे, वो खुद एक शासक परिवार से आते थे, जमींदार परिवार से आते थे और उन्होंने ओबीसी कमीशन लागू किया जिससे कि ओबीसी जातियों को आरक्षण की सुविधा मिल सकी। इसके बाद और भी बहुत सारी इतिहास की बातें हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रविंद्र जगन्नाथ जी राष्ट्रपति रहे, यादव हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम नहीं बता सकते हैं, समय कम होता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये परिवार राजशाही रहा, शासक रहा, ये लोग लड़ने भिड़ने वाले रहे, ये लोग बहादुर रहे, ये लोग कभी भी ये मानसिक गुलाम नहीं रहे। लेकिन आज के दौर में जब शरद यादव जैसे लोग जन्म लेते हैं, लालू प्रसाद यादव जैसे जन्म लेते हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जैसे जन्म लेते हैं, उस समय ये यादव परिवार, ये गोप परिवार, ये यदुवंशी मानसिक गुलाम हो जाते हैं। सामाजिक गुलाम, धार्मिक गुलाम, राजनीतिक गुलाम, आर्थिक गुलाम, राजनीतिक गुलाम, और अपने वोटों से दूसरों को नेता बनाने लगते हैं। लेकिन हाँ, ये लोग जब पैदा हुए, इन्होंने इनका स्वाभिमान जगाया, इन्होंने इकट्ठा किया, तो परिणाम ये आया कि आप लोगों ने छोटे छोटे राज्यों की सत्ताएं भी संभाली। मैं चाहता हूं कि आज भी आप बड़े भाई बनकर एससी ओबीसी के सभी छोटे भाइयों को साथ लेकर के चल पड़ो। मैं दावे के साथ कहता हूं 5 वर्ष नहीं लगेंगे, ये भारत आपके पास होगा, आप इसके शासक होंगे और छोटे भाई भी छोटे छोटे स्थानों पर शासक होंगे और आप फिर पुनः अपने पुरखों का गौरव स्थापित कर सकते हो। लेकिन जाति का भूत, जाति का गर्व, क्षत्रिय होने की कहानियां, अपने आप को स्थापित करने की कहानियां, व्यक्तिवादी हो जाना, विचारधारा को छोड़ देना, ये हमें पीछे धकेल देता है। मैं आज भी अपील करता हूं यादव परिवार के लोगों से,
कोई आप लोग छोटे लोग नहीं हो, कमजोर लोग नहीं हो। इतिहास बताता है, मैं आपके सामने कह रहा हूं, इतिहास उठा के देखिए। ये जो मैं बता रहा हूं इसके लिए मुझे कम से कम 10 किताबें का अध्ययन करना पड़ा, तब जाकर ये सारी बातें आपको मैं बता पा रहा हूं। तो बौद्ध भिक्षु जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये आप हमें मत सिखाइए। हमें पता है कि हम क्या हैं, हमें हमारा इतिहास पता है और हम उसी इतिहास को लेकर चल भी रहे हैं। यादव समाज कभी भी अपने आप को ना तो छोटा मानता है, ना तो दलित मानता है, ना तो शूद्र मानता है। ये तो कुछ राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। सबसे ज़्यादा इस प्रकार की बातें तो आपके जो दलित विचारधारा के लोग हैं वही करने का काम करते हैं। वही दिन रात बोलते हैं, गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं, गर्व से कहो कि हम फलाना है, गर्व से कहो कि हम नीच हैं। इस प्रकार की बातें तो वही दलित विचारधारा के लोग करते हैं। तो ये बातें आप हमें मत समझाइए। ये बातें आप जो दलित विचारधारा से प्रेरित लोग हैं आप उनको समझाने का कार्य कीजिए। तो यादव समाज के लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस बौद्ध भिक्षु ने अधिकतर बातें अच्छी कही हैं, लेकिन कुछ एक बातें हैं जो इन्होंने राजनीति से प्रेरित होकर कही हैं, जो धर्म से प्रेरित होकर कही हैं। चूँकि ये बौद्ध भिक्षु हैं तो इनका जाहिर सी बात है चाहेंगे कि देश के सारे लोग बौद्ध बन जाएं, क्योंकि हर धर्म का जो प्रचारक होता है वो अपने धर्म में लोगों को आने के लिए आग्रह करता है। तो इनका भी कुछ इसी प्रकार का प्रयास है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यादव समाज के लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय होने का गर्व आपके अंदर होना चाहिए। अपने आप को कभी भी आप शूद्र ना समझें, अपने आप को कभी भी आप दबा कुचला पिछड़ा असहाय ना समझें। हाँ, जितनी भी तमाम दूसरी जातियां हैं उनको साथ में लेकर चलने की कोशिश अवश्य करें, क्योंकि यादव समाज का इतिहास बताता है हमने हमेशा से ही गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, हमेशा जो भी समाज में दबे कुचले लोग हैं उनकी सहायता करने का काम किया है, उनके लिए संघर्ष करने का काम किया है और अपने लिए भी संघर्ष करने का हम लोगों ने काम किया है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का क्या सोचना है इस तमाम बातों के बारे में। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।